जय हिंद साथियों। इंडियन एजुकेशन स्टडी में आपका स्वागत। आइए हम दोस्तों जानते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन से फिजिक्स के 22वां चैप्टर जो कि वैज्ञानिक उपकरण यानी कि विविध से वैज्ञानिक उपकरण के संबंध में है। विभिन्न वैज्ञानिक उपकरण के संबंध में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो पहला दोस्तों दिया हुआ है आरक्यूमुलेटर। अगर हम बात करें आरक्यूमुलेटर की तो दोस्तों इस उपकरण के द्वारा विद्युत ऊर्जा का संग्रह किया जाता है। तो आरक्यूमुलेटर से दोस्तों क्या किया जाता है, तो यह जो है विद्युत ऊर्जा का संग्रह किया जाता है और इस विद्युत को आवश्यकता पड़ने पर काम में लिया जाता है। अब है दोस्तों एरोमीटर। अगर हम बात करें एरोमीटर का तो इस उपकरण का प्रयोग वायु एवं गैस का भार तथा घनत्व ज्ञात करने में दोस्तों प्रयोग किया जाता है। अब है दोस्तों अल्टीमीटर का। तो अल्टीमीटर की अगर हम बात करें तो अल्टीमीटर इसका प्रयोग उड़ते हुए विमान की ऊंचाई नापने के लिए प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों उड़ते हुए विमान की ऊंचाई को किससे नापते हैं? अल्टीमीटर से। आमीटर की हम बात करें तो इसका उपयोग विद्युत धारा को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो विद्युत धारा को मापने के लिए आमीटर का प्रयोग। और एनीमोमीटर का प्रयोग जो है हवा की शक्ति और गति को मापने के लिए प्रयोग करते हैं। तो हवा की गति और शक्ति एनीमोमीटर। ऑडियोमीटर हो जाएगा दोस्तों, ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए ऑडियोमीटर का प्रयोग करते हैं। और ऑडियोफोन जो हो जाएगा, ऑडियोफोन इसका प्रयोग लोग सुनने में सहायता करने के लिए कान में लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। बैलिस्टिक गैल्वो बैलिस्टिक गैल्वानोमीटर की हम बात करें, बैलिस्टिक गैल्वानोमीटर की तो दोस्तों इसका उपयोग लघु धारा यानी माइक्रो एम्पियर को नापने में किया जाता है। बैरोग्राफ की हम बात करें, इसका प्रयोग जो है वायुमंडल के दाब में होने वाले परिवर्तन को मापा जाता है। तो दोस्तों वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए हम लोग बैरो यानी कि वायुमंडलीय दाब में होने वाले परिवर्तन को मापने के लिए बैरोग्राफ, हालांकि वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग। तो वायु दाब को मापने के लिए बैरोमीटर और वायुमंडल के दाब में होने वाले परिवर्तन को मापने के लिए बैरोग्राफ। तो थोड़ा सा अंतर है, यहाँ पर गौर करेंगे। बाइनोक्यूलर अगर हम बात करें दोस्तों बाइनोक्यूलर की तो यह उपकरण दूर की वस्तुएं देखने के काम में आता है। तो दोस्तों बाइनोक्यूलर यह उपकरण दूर की वस्तुएं देखने के काम में आता है। अब है दोस्तों कैलिपर्स। अगर हम बात करें कैलिपर्स की तो इसके द्वारा बेलनाकार वस्तुओं के अंदर यानी कि बेलनाकार जो वस्तु है उसके अंदर तथा बाहर के व्यास मापने के लिए और इससे वस्तु की मोटाई भी दोस्तों मापी जाती है। कैलोरीमीटर की हम अगर बात करें दोस्तों कैलोरीमीटर की तो इसका प्रयोग जो है तांबे का बना, मतलब कि यह जो है कैलोरीमीटर तांबे का बना होता है और ऊष्मा की मात्रा ज्ञात करने के लिए इसमें प्रयोग किया जाता है। अब है दोस्तों कार्बोरेटर। अगर हम बात करें कार्बोरेटर का तो इस उपकरण का उपयोग अंतः दहन पेट्रोल इंजनों में होता है दोस्तों और इस यंत्र से पेट्रोल तथा हवा का मिश्रण बनाया जाता है। अब है दोस्तों कार्डियोग्राम। अगर हम बात करें कार्डियोग्राम का तो इसके द्वारा हृदय की गति यानी कार्डियोग्राम के द्वारा हृदय की गति की जांच की जाती है। इसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम भी कहते हैं दोस्तों। अब है क्रोनोमीटर। अगर हम बात करें क्रोनोमीटर की तो यह उपकरण जलयानों पर लगा होता है। तो क्रोनोमीटर जलयानों पर लगा होता है और इससे सही समय का पता लगाया जाता है। सिनेमाटोग्राफ। अगर हम बात करें सिनेमाटोग्राफ का तो इस उपकरण को छोटी छोटी फिल्मों को बड़ा करके पर्दों पर लगातार क्रम में प्रक्षेपण के लिए प्रयोग किया जाता है। अब है कंपास बॉक्स। तो दोस्तों कंपास बॉक्स की हम बात करें तो इस उपकरण के द्वारा किसी स्थान पर उत्तर दक्षिण दिशा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यानी कि उत्तर दक्षिण दिशा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए कंपास बॉक्स का प्रयोग करते हैं। कंप्यूटर की अगर हम बात करें दोस्तों कंप्यूटर यह एक प्रकार का गणितीय यांत्रिक व्यवस्था। कंप्यूटर क्या है? एक प्रकार की गणितीय
यांत्रिक व्यवस्था है और इसका उपयोग गणितीय समस्याओं एवं गणनाओं को हल करने में प्रयोग करते हैं। साइक्लोट्रॉन की हम बात करें दोस्तों, साइक्लोट्रॉन तो इस उपकरण की सहायता से आवेशित कणों जैसे नाभिकीय कण, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन आदि को त्वरित किया जाता है। डेंसिटी मीटर, अगर हम बात करें डेंसिटी मीटर का, तो दोस्तों इस उपकरण का प्रयोग घनत्व ज्ञात करने के लिए, तो डेंसिटी मीटर घनत्व। डिक्टाफोन की हम बात करें, इसका उपयोग अपनी बात तथा आदेश दूसरे व्यक्ति को सुनाने के लिए रिकॉर्ड किया जाता है डिक्टाफोन का, और यह प्रायः ऑफिस में प्रयोग किया जाता है डिक्टाफोन। नमन मापी, अगर हम नमन मापी की बात करें, नमन मापी, तो यह उपकरण किसी स्थान पर नमन कोण मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। डायनेमोमीटर की हम बात करें, तो यह यंत्र का प्रयोग इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति को मापने के लिए डायनोमीटर का प्रयोग करते हैं, डायनेमोमीटर। एपीडास्कोप, एपीडास्कोप, अगर हम बात करें दोस्तों एपीडास्कोप की, तो इसका प्रयोग चित्रों को पर्दों पर प्रक्षेपण करने के लिए प्रयोग किया जाता है। फेदोमीटर की अगर हम बात करें दोस्तों, फेदोमीटर का, तो यह यंत्र समुद्र की गहराई नापने के लिए फेदोमीटर का प्रयोग करते हैं, तो समुद्र की गहराई मापने के लिए फेदोमीटर का। और गैल्वेनोमीटर जो कि हम बात करें, तो गैल्वेनोमीटर इस यंत्र का उपयोग छोटे विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की दिशा एवं मात्रा ज्ञात करने के लिए किया जाता है। गाइगर मूलर काउंटर, गाइगर मूलर काउंटर का प्रयोग जो है दोस्तों रेडियो एक्टिव स्रोत के विकिरण की गणना करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ग्रेवीमीटर, ग्रेवीमीटर की हम बात करें, तो इस यंत्र का उपयोग पानी की सतह पर तेल की उपस्थिति ज्ञात करने के लिए, यानी पानी की सतह पर तेल की उपस्थिति ग्रेवीमीटर का प्रयोग करके प्राप्त किया जाता है। गायरोस्कोप, अगर हम गायरोस्कोप की दोस्तों बात करें, तो गायरोस्कोप जो है इस यंत्र से घूमती हुई वस्तुओं की गति ज्ञात करते हैं, तो घूमती हुई वस्तु की गति गायरोस्कोप। हाइड्रोमीटर हो जाएगा दोस्तों, हाइड्रोमीटर, तो इस उपकरण के द्वारा द्रवों के आपेक्षिक घनत्व, तो द्रव के आपेक्षिक घनत्व को मापते हैं किससे, हाइग्रोमीटर से। और हाइड्रोफोन हो जाएगा, पानी के अंदर ध्वनि तरंग की गणना हाइड्रोफोन से करते हैं, तो पानी के अंदर ध्वनि तरंग की गणना हाइड्रोफोन। और हाइग्रोमीटर हो जाएगा वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता को हाइग्रोमीटर से। स्क्रू गेज, स्क्रू गेज, स्क्रू गेज जो है दोस्तों, इसका प्रयोग बारीक तारों के व्यास नापने में काम आता है। और किलोस्कोप, किलोस्कोप जो है टेलीविजन द्वारा प्राप्त चित्रों को इस उपकरण के ऊपर देखा जाता है। अब दोस्तों कैलिडोस्कोप, कैलिडोस्कोप की हम बात करें, तो कैलिडोस्कोप के द्वारा रेखा गणितीय आकृति, रेखा गणितीय आकृति भिन्न भिन्न प्रकार की दिखाई देती है। लाइटिंग कंडक्टर, अगर हम बात करें लाइटिंग कंडक्टर की दोस्तों, तो यह उपकरण ऊंची इमारतों के ऊपर उनके ऊंचे भागों पर लगा दिया जाता है, जैसे बिजली का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और इमारतें सुरक्षित रहती हैं। मेगाफोन हो जाएगा दोस्तों, मेगाफोन, तो मेगाफोन का प्रयोग इसके द्वारा ध्वनि को दूर स्थान पर ले जाया जाता है, यानी कि ध्वनि को दूर स्थान ले जाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो मेगाफोन का। मैनोमीटर की हम बात करें दोस्तों, मैनोमीटर तो गैसों का दाब ज्ञात करने में मदद मिलता है मैनोमीटर से। और माइक्रोमीटर, तो माइक्रोमीटर जो है यह एक प्रकार का पैमाना, माइक्रोमीटर क्या है, एक प्रकार का पैमाना है जिसकी सहायता से मिमी के हजारवें भाग को ज्ञात करते हैं, देखिए मिलीमीटर। माइक्रोस्कोप की हम बात करें, माइक्रोस्कोप यह दोस्तों छोटी वस्तुओं को आवर्धित करके, यानी कि बड़ा करके, तो आवर्धित करके बड़ा कर देखा मतलब देता है, यानी कि छोटी वस्तु क्या करता है, आवर्धित करके बड़ा कर देता है, क्या, माइक्रोस्कोप। जिन वस्तुओं को आंखों से नहीं देखा जा सकता है दोस्तों, उसे इस उपकरण से यानी माइक्रोस्कोप से देख लेते हैं।
अब दोस्तों माइक्रोटोम, अगर हम बात करें माइक्रोटोम की, तो किसी वस्तु को बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में काटने में काम आता है, जिसका कि सूक्ष्म अध्ययन करना होता है। अब है दोस्तों ऑडोमीटर, अगर हम बात करें ऑडोमीटर की, तो ऑडोमीटर जो है पहिए वाली गाड़ियों द्वारा चली गई दूरी नापने में काम आता है। तो पहियों वाली गाड़ी द्वारा चली दूरी नापने के लिए ऑडियोमीटर का प्रयोग करते हैं। ओसिलोग्राफ जो है, ओसिलोग्राफ विद्युतीय तथा यांत्रिक कंपासों को ग्राफ पर चित्रित करने वाला उपकरण है। पेरिस्कोप हो जाएगा दोस्तों, पेरिस्कोप पनडुब्बियों में उपयोग होने वाला ऐसा उपकरण जिसकी सहायता से पानी में डूबे हुए को पानी के ऊपर का दृश्य दिखाई पड़ सके। यानी कि पेरिस्कोप में सीधा कर सकते हैं, पानी के अंदर अगर व्यक्ति है तो उसके ऊपर देखने के लिए प्रयोग करते हैं। अब है दोस्तों पोटेंशियोमीटर, अगर हम बात करें पोटेंशियोमीटर की, तो दोस्तों पोटेंशियोमीटर जो है यह विद्युत वाहक बलों की तुलना करने में, लघु प्रतिरोधों के मापन में तथा वोल्ट मीटर व आमीटर के कैलिब्रेशन में काम आता। अब है दोस्तों पायरोमीटर, तो पायरोमीटर की हम बात करें, दूर स्थित वस्तुओं के ताप को ज्ञात करने के लिए पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं। यानी कि दूर स्थित अगर कोई वस्तु है तो उसके तापमान को ज्ञात करने के लिए पायरोमीटर। फोनोग्राफ हो जाएगा दोस्तों ध्वनि लेखन, फोनोग्राफ ध्वनि लेखन के काम आने वाला उपकरण को फोनोग्राफ कहते हैं। और फोटामीटर जो है दोस्तों, फोटामीटर यह दो स्रोतों के प्रदीपन तीव्रता की तुलना करने में काम आता है। फोटो टेलीग्राफ, तो अगर हम बात करें दोस्तों फोटो टेलीग्राफ की, तो यह फोटोग्राफ एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने वाला उपकरण है, फोटो टेलीग्राफ। साइटोट्रॉन की हम बात करें, साइटोट्रॉन, तो यह कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने के काम आने वाला उपकरण है, साइटोट्रॉन। रडार जो है दोस्तों, रडार यह यंत्र अंतरिक्ष में आने जाने वाले वायुयानों के संसूचन और उनकी स्थिति ज्ञात करने के काम आता है, रडार। रेन गेज हो जाएगा, रेन गेज यह वर्षा नापने के काम आने वाला उपकरण है, रेन गेज। रेडियोमीटर, इस यंत्र का उपयोग विकिरण का माप करने के लिए किया जाता है, रेडियोमीटर का। रेडियो टेलीस्कोप जो है दोस्तों, रेडियो टेलीस्कोप यह एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से दूर स्थान की घटनाओं को बेतार प्रणाली द्वारा दूसरे स्थान पर देखा जा सकता है, रेडियो टेलीस्कोप से। रिफ्रैक्टोमीटर, रिफ्रैक्टोमीटर जो है दोस्तों यह पारदर्शक माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात करने वाला उपकरण। सिस्मोग्राफ जो है दोस्तों यह भूकंप का पता लगाने वाला उपकरण। तो सिस्मोग्राफ भूकंप की तीव्रता का पता लगाने के लिए। सेफ्टी लैंप जो है, सेफ्टी लैंप यह प्रकाश के लिए खानों में उपयोग होने वाला एक उपकरण है, सेफ्टी लैंप। और इसकी सहायता से खानों में होने वाले विस्फोट को बचाया जा सकता है। सेक्सटेंट जो है दोस्तों, सेक्सटेंट यह किसी ऊंचाई यानी मीनार आदि को नापने में काम आने वाला उपकरण है, सेक्सटेंट। और एस्ट्रोबोस्कोप जो है दोस्तों, एस्ट्रोबोस्कोप यह आवर्तित गति से घूमने वाली वस्तुओं की चाल को इस उपकरण की सहायता से ज्ञात किया जाता है। स्पीडोमीटर की हम बात करें दोस्तों, स्पीडोमीटर यह गति को प्रदर्शित करने वाला उपकरण है जो कि कार, ट्रक आदि वाहनों में लगा होता है, स्पीडोमीटर। सबमेरीन, सबमेरीन, तो सबमेरीन की बात करें दोस्तों, यह पानी के अंदर चलने वाला छोटा जलयान है। तो सबमरीन क्या है, तो यह जो है पानी के अंदर चलने वाला छोटा जलयान है जिसकी सहायता से समुद्र की सतह पर होने वाली हलचल का भी ज्ञान होता है। एस्फेरोमीटर की हम बात करें दोस्तों, एस्फेरोमीटर यह गोलीय तल की वक्रता की त्रिज्या ज्ञात करने के लिए प्रयोग करते हैं, एस्फेरोमीटर। अब है विस्कोमीटर, अगर हम विस्कोमीटर की बात करें, यह द्रव की श्यानता ज्ञात करने में काम आता है। तो द्रव की श्यानता ज्ञात करने वाले जो उपकरण है, विस्कोमीटर। टेलीफोटोग्राफी की हम बात करें दोस्तों, टेलीफोटोग्राफी, तो इस उपकरण की सहायता से गतिशील वस्तु का चित्र दूसरे स्थान पर प्रदर्शित किया जा सकता है।
टेली प्रिंटर की हम बात करें दोस्तों, टेली प्रिंटर की, तो यह समाचार प्राप्त करने का उपकरण। तो टेली प्रिंटर क्या है? समाचार प्राप्त करने का उपकरण है। इसकी सहायता से स्वतः ही समाचार टाइप होते हैं, टेली प्रिंटर्स। टेलेक्स जो है दोस्तों, टेलेक्स, इसके अंतर्गत दो स्थानों के मध्य समाचारों का सीधा आदान प्रदान होता है टेलेक्स से। और टेलीस्कोप जो हो जाएगा, टेलीस्कोप, इस उपकरण की सहायता से दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। अब है दोस्तों टेल स्टार। अगर हम बात करें टेल स्टार की, तो यह अंतरिक्ष में स्थित ऐसा उपकरण है। टेल स्टार अंतरिक्ष में स्थित ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से महाद्वीपों के आर पार टेलीविजन तथा बेतार प्रसारण भेजे जाते हैं। इस उपकरण को अमेरिका ने अंतरिक्ष में स्थापित भी किया। थर्मोस्टेट। अगर हम बात थर्मोस्टेट की करें, तो इसके प्रयोग से, यानी कि थर्मोस्टेट के प्रयोग से किसी वस्तु का ताप एक निश्चित बिंदु तक बनाए रखा जाता है। थियोडोलाइट। थियोडोलाइट जो है दोस्तों, थियोडोलाइट यह अनुप्रस्थ तथा लंबवत कोणों की माप ज्ञात करने के काम आने वाला उपकरण है। एक्टियोमीटर जो है दोस्तों, एक्टियोमीटर, यह सूर्य की किरणों की तीव्रता का निर्धारण करने वाला उपकरण। तो एक्टियोमीटर सूर्य की किरणों की तीव्रता का निर्धारण करने वाला उपकरण। और होबरक्राफ्ट। होबरक्राफ्ट जो है एक वाहन जो वायु की मोटी गद्दी पर चलता है, यानी कि एक वाहन जो वायु की मोटी गद्दी पर चलता है। यह साधारण भूमि, दलदली, बर्फीले मैदानों, रेगिस्तानों पर तीव्र गति से भाग सकता है और इस वाहन का भूमि से संपर्क नहीं होता। अब है दोस्तों टेकोमीटर। अगर हम बात टेकोमीटर की करें, तो यह वायुयानों तथा मोटर नाव की गति नापने वाला क्या है? उपकरण। तो दोस्तों टेकोमीटर क्या है? तो टेकोमीटर जो है वायुयानों तथा मोटर नाव की गति को नापने वाला एक उपकरण। तो दोस्तों यहाँ पर वैज्ञानिक जो महत्वपूर्ण उपकरण है, जो कि 22वां अध्याय था विविध से संबंधित, यहाँ पर समाप्त होता है। अगर ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल पर अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ये वीडियो शेयर करें। थैंक यू।